गुड मॉर्निंग। आज से आप लोग का न्यू चैप्टर शुरू हो रहा है, एरिया अंडर कर्व। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप बोर्ड एग्जाम देने जाइएगा तो एक लॉन्ग क्वेश्चन एरिया अंडर कर्व से ज़रूर आएगा 5 मार्क्स का, ठीक है। और इसमें आपको दो ही बात करना होता है, एक तो आपको ग्राफ बनाना होता है और दूसरा इंटीग्रेट करना होता है। इसमें दो काम है। बोर्ड का दिल इसको बोलते हैं, मतलब बोर्ड में आएगा ही आएगा एक लॉन्ग क्वेश्चन। अच्छा, ये इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन है, इसको एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल भी बोलते हैं, एरिया अंडर कर्व। देखिए क्या लिखा हुआ है, कर्व ट्रेसिंग, मतलब पहले आपको ग्राफ बनाना होगा और फिर क्या करना होगा, मतलब दो चीज़ है। ये तो आपको आता है इंटीग्रेशन करना, नहीं आता है क्या? अब आपको कर्व को क्या करना है, ग्राफ को ड्रॉ करना है। तो हम 10 लेक्चर ग्राफ का ले चुके हैं, ठीक है। अगर आप नहीं देखे हैं तो फिर से एक बार देख लीजिए, वही 10 लेक्चर का जरूरत पड़ेगा। जैसे अगर हम बोलेंगे आपको कि x स्क्वायर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका ग्राफ आपको ड्रॉ करना है, तो अब आपको पता ही नहीं है इसका ग्राफ क्या है। मान इसका ग्राफ अगर आपको पता है तब तो ड्रॉ कीजिएगा कि मुंह कहाँ खोलेगा, आसमान में। एरिया का मतलब होता है जो चारों साइड से घिरा हुआ हो, एरिया का मतलब क्या होता है। उसके बाद आप इंटीग्रेट कीजिएगा और इंटीग्रेशन से क्या मिलता है, एरिया मिलता है। अब देखिए दिक्कत क्या है, आप इससे पहले क्या पढ़े थे, DI पढ़े थे, डेफिनिट। तो दो बात याद रखिएगा, डेफिनिट इंटीग्रेशन अलजेब्रिक सम ऑफ एरिया देता है, DI क्या देता है, एरिया का अलजेब्रिक सम। अलजेब्रिक सम समझ रहे होइएगा, एक ऊपर और एक नीचे, अगर ये 2 है तो ये 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस के नीचे निगेटिव एरिया होता है। तो 2 और -1 कितना आंसर आएगा, 1। मतलब अगर DI का क्वेश्चन होगा डेफिनिट इंटीग्रेशन का तो आंसर 1 आएगा। लेकिन अगर AUC का क्वेश्चन होगा एरिया अंडर कर्व का, तो आंसर क्या आएगा, 2 और +1 कितना। इसीलिए बोला जाता है ये मॉडुलस सम देता है। क्या देता है, दो ही वर्ड याद रखिएगा, मॉडुलस सम कौन देता है, एरिया का मॉडुलस सम कौन देता है, एरिया अंडर कर्व। अलजेब्रिक सम कौन देता है, DI देता है। देखिए AUC गिव्स मॉडुलस सम ऑफ एरिया। मॉडुलस सम ऑफ एरिया का मतलब क्या हुआ कि जो एरिया निगेटिव है उसमें एक माइनस और लगा दीजिए, जो एरिया निगेटिव है उसमें तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, या तो उसमें मॉड लगा दीजिए। आपके पास दो उपाय है, जैसे -2 है, -2 को अगर आपको पॉजिटिव बनाना है तो आपके पास दो उपाय है। मैथ कहता है कि पॉजिटिव बनाने के लिए मॉड लगता है। कोई बच्चा मॉड लगा लिया, अरे मॉड भी लगाए ना तो आप यही काम किए हैं, एक माइनस से गुना कर दिए, तब तो ये प्लस बनेगा। एक बात और याद रखिएगा, किसी भी चीज़ को अगर आपको पॉजिटिव बनाना हो तो एक माइनस और, तो माइनस माइनस क्या हो गया, माइनस से गुना करना और मॉड लगाना, बात एक ही है। या तो आप मॉड लगाइए, -5 है, या तो आप मॉड लगाइए, या फिर अपने आप चुपचाप एगो माइनस से गुना कर दीजिए। नहीं आई बात समझ से? तो जितना का एरिया एक्स एक्सिस के नीचे होगा वो सब क्या होगा, निगेटिव। लेकिन एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है तो उसमें क्या गुना करना होगा। अच्छा ऐसे समझिए, मान के चलिए कुछ ऐसा दिया हुआ है, इसका एरिया A1 है और इसका एरिया A2 है। बताइए टोटल एरिया क्या होगा, बोलिए बोलिए। A1 एरिया पूछ रहे हैं हम, एरिया पूछ रहे हैं। आपको सबको पता होगा कि A2 क्या है, निगेटिव है। अरे दिख नहीं रहा है, लेकिन क्या है ये, तो हम क्या बोले हैं, एक माइनस और, नहीं समझे, ये माइनस क्यों लगाए, या तो आप माइनस लगा दीजिए या फिर A1 प्लस मॉड A2, बात एक ही है। माइनस से गुना करना या मॉड लगाना, बात एक ही है। जैसे और देखिए, साइन एक्स का बताइए, साइन एक्स का ऊपर एरिया कितना होता है, 2, आपको पता होगा। अगर ये साइन एक्स है तो ऊपर 2 होगा, नीचे क्या होता है, -2। तो इसका DI का आंसर कितना होगा, डेफिनिट इंटीग्रेशन में इसका आंसर 0 होगा। लेकिन अगर आप AUC की बात कीजिएगा तो कितना होगा, 2 प्लस
माइनस है तो एक माइनस और, तो कितना हो जाएगा 4। या फिर इसी बात को कोई ऐसे बनाएगा 2 प्लस, आप समझ गए, या तो आप मॉड लगाइए या तो आप ए को माइनस से गुना कर दीजिए, बात बराबर है। AUC गिव्स मॉडुलस सम ऑफ एरिया। तो हम एक काम करते हैं, एक ग्राफ बना देते हैं आप लोग को। ये आपका एक टीला ऊपर और एक टीला, ये 0 हो गया और ये 2 पाई। ये किसका ग्राफ है? y इक्वल टू साइन एक्स का। अब सुनिएगा ध्यान से, अगर di रहता, di मतलब समझ रहे हैं ना, डेफिनेट इंटीग्रेशन में इसका आंसर क्या होता? 0 से 2 पाई साइन एक्स dx। बोले तो क्या होता? आपको ही पता है, ऊपर में 2 और माइनस 0 हो जाता। लेकिन एरिया अंडर कर्व में क्या होगा? आप ऐसे लिखिएगा 0 से पाई। क्यों सर 0 से पाई क्यों लिखे? क्योंकि 0 से पाई में साइन एक्स कहाँ है? ऊपर। ऐसे लिखे, स्टेशन बन चुका है, प्लस, और बोलिए पाई से 2 पाई, और बोलिए। हम एक बात बोलें, आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो यहाँ पे आप ये मॉड लगाइए, नहीं समझे बात को, ये मॉड क्यों लगाए आप? क्योंकि क्या है? नीचे है, मॉड लगा, या फिर इस प्लस को माइनस कर, दोनों ऑप्शन है आपके पास। तो अब बोलिए एरिया क्या हो जाएगा? 2 अब प्लस, आंसर बोलिए। ये DI है और ये एरिया अंडर कर्व है। याद रखिएगा, एरिया अंडर कर्व एग्जैक्ट एरिया देता है। फिर से बोलिए, एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व एरिया का मॉडुलस सम देता है। क्या देता है? मॉडुलस सम ऑफ एरिया देता है। DI क्या देता है? अलजेब्रिक सम। डिफरेंस बिटवीन DI एंड, तो डिफरेंस अब आपको पता चल गया होगा, हम लिख देते हैं। DI क्या देता है? अलजेब्रिक सम ऑफ एरिया। यही अंतर है दोनों में। और AUC क्या देता है? मॉडुलस सम ऑफ एरिया। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं, ये आपका एग्जैक्ट एरिया देता है। क्या देता है? ये एग्जैक्ट एरिया। गौर से इसको देखिए, अगर हम बात करें इस वाले एरिया की, इस वाले एरिया का, इसका क्या होता था? इसका याद है कुछ? ये 0 होता था और ये क्या है? π/2। ये 1 होता था ना, और ये कितना होता था? 1। ये भी 1 और ये भी कितना? अगर हम बात करें DI में, अभी तो बताए 0 से 2 पाई साइन एक्स dx, आंसर क्या होगा? अगर हम बात करें AUC में 0 से 2 पाई साइन एक्स dx क्या होगा? 4। यही अंतर है। और इतना तो आपको याद होना चाहिए, 1 1 1 1। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। या देखिए एरिया अंडर कर्व। अब देखिए 2 बात है। एरिया निकालने के लिए हम आपको बहुत पहले बताए थे, ये इसको गौर से देखिए, चारों साइड से घिरा हुआ है। कौन कौन साइड है थोड़ा बताइएगा? ये जो साइड है ये y इक्वल टू fx है। इस साइड का नाम कौन है? क्या है? y इक्वल टू fx। अच्छा, इसका नाम बताइए, इसका नाम कोई बताएगा? अगर लाइन खड़ा है तो उसका इक्वेशन क्या होता है? अरे किसके जैसा है? y जैसा। तो इसका इक्वेशन होगा x बराबर a, नहीं होगा? अरे क्या नहीं है? y की तरफ बनना चाहेगा, नहीं? यहाँ बोलिए x इक्वल टू b। ये जो लाइन है 1 2 3, और ये वाला बताइए, ये इसका नाम क्या है? अरे सर इसका नाम है y इक्वल टू, हम इक्वेशन की बात कर रहे हैं।
एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल टू, क्या ये चारों साइड से घिरा हुआ है, चारों साइड से घिरा रहेगा तभी एरिया फाइंड होगा। कौन कौन साइड से हम लिखते हैं, एक साइड है y इक्वल टू एफ एक्स, दूसरा, तीसरा और चौथा, यही है ना, यही चारों कर्व है जिससे कि ये एरिया घिरा हुआ है। अब इसका एरिया आपको निकालना है, तो अब एक काम कीजिए, आप इसमें स्ट्रिप लेना होगा आपको। ये रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है, इसका नाम बोलते हैं क्या, स्ट्रिप है ये। इसका जो शेप होता है वो रेक्टेंगल की तरह होता है, और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लंबाई गुना। अच्छा, ऐसा कितना रेक्टेंगल होगा, ऐसा बहुत सारा होगा, इनफाइनाइट रेक्टेंगल होगा। और ऐसा स्ट्रिप का एरिया निकालते जाइए और हर स्ट्रिप के एरिया को क्या कर दीजिए आप, जोड़ दीजिए, तो इसका एरिया मिल जाएगा। इसी के लिए तो हम लोग इंटीग्रेशन यूज करते हैं ना, ये सब कहानी हो चुका है। तो इसका नाम क्या है, स्ट्रिप। और एक स्ट्रिप में ये जो विड्थ है, ये जो चौड़ाई है, इसको हम dx लेते हैं, और ये dx जो है आपके नज़र को दिखाई नहीं देगा। इस हाइट को y बोलते हैं। तो इस स्ट्रिप का एरिया बोलिए, लंबाई गुना y क्या है, एफ एक्स इंटू, ये क्या निकला, एक स्ट्रिप का एरिया। कितना स्ट्रिप का निकला, ऐसा कितना है, बहुत सारा, मतलब इनफाइनाइट। कहाँ से कहाँ तक है, ए से बी तक। तो ऐसे ही हम लोग एरिया निकालते हैं। अच्छा, अब दो तरह का स्ट्रिप आएगा। एक स्ट्रिप आएगा, हम लिख देते हैं वर्टिकल स्ट्रिप। वर्टिकल स्ट्रिप देखने में कैसा होता है आपको भी पता है, ऐसा होगा। अरे स्ट्रिप को अगर आप खड़ा कर दीजिएगा ना तो ये वर्टिकल हो गया। और ये वाला क्या है आपका, dx। अच्छा, इसमें बताइए, इसमें अगर हम ये वाला स्ट्रिप ले लें, ये वाला, ये क्या हो गया आपका dx। इसका नाम क्या है, y इक्वल टू एफ एक्स। इसका नाम बोलिए, इसका नाम बोलिए, सुनिए हम लिखते हैं अब 1 स्ट्रिप का एरिया। और दुनिया में सबको पता है कि स्ट्रिप का मतलब रेक्टेंगल होता है, और रेक्टेंगल का एरिया लंबाई गुना। तो ये हाइट बताइए हमको, हाइट कितना है, ये हाइट, ये वाला हाइट, ये हाइट आपका y है। तो एरिया क्या हो जाएगा, y गुना, ये क्या निकला, 1 स्ट्रिप का एरिया। अब आपको क्या चाहिए, टोटल एरिया चाहिए। तो टोटल एरिया देखिए कहां से कहां तक घिरा हुआ है, तो कहां से कहां तक घिरा हुआ है, हम लिख रहे हैं x इक्वल टू ए से x इक्वल टू बी तक, लिख लिए। और एक स्ट्रिप का एरिया बोलिए, y इंटू, अरे y इक्वल टू एफ एक्स है ना, y इक्वल टू साइन एक्स होगा, y इक्वल टू कॉस एक्स होगा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर होगा। मान लीजिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर रहा तो एक्स स्क्वायर को उठाएंगे और रख देंगे। अब ये सोचिए, जैसे आप एक्स स्क्वायर को उठा के रखे, ध्यान से सुनिएगा, तो कहाँ से कहाँ तक, x इक्वल टू ए से, और y के जगह पे एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे कोई दिक्कत। आप गौर से देखिए तो पूरा का पूरा क्वेश्चन x के रंग में रंगा हुआ है, y है क्या कहीं, इसमें आप गौर से देखिए, ये भी x, ये भी x, ये भी x, ये भी x। तो जब भी आप वर्टिकल स्ट्रिप लीजिएगा तो पूरा क्वेश्चन किस में चमकेगा, x में। इसीलिए इसको बोलते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। विथ रिस्पेक्ट टू x का मतलब समझ जाइएगा, कौन सा स्ट्रिप आप लिए हैं, वर्टिकल। अब पूरा क्वेश्चन x में, वर्टिकल स्ट्रिप ऐसा होता है। तो इसका समझ आपको होना चाहिए, x के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देगा। वैसे हम यहाँ एक स्टेप और आगे बढ़ा ही देते हैं, बोलिए क्या लिखें, x इक्वल टू ए से x इक्वल टू, और यहाँ पे ये क्या निकला आपका,
एरिया। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। इसमें गौर से देखिए, इसमें अच्छा एक बात और हम बताना भूल गए, जो आप स्ट्रिप लिए हैं इसको आप ट्रेन समझिएगा। ये क्या है? ट्रेन। ट्रेन कैसे चलती है? एक पटरी पे कि दो पटरी पे? दो पटरी पे। दो पटरी पे चलती है ना। देखिए ये ट्रेन चल रही है, ये ऊपर वाला कहाँ है? अरे ऊपर वाला कहाँ है? y इक्वल टू, अरे ऊपर वाला ऐसे चल रहा है पटरी, ऐसे नहीं चल रहा है ट्रेन। तो ये कहाँ है? y इक्वल टू, ये कहाँ है? ये कहाँ? इसमें ना। अरे इस स्ट्रिप को देखिए, ऊपर वाला y इक्वल टू एफ एक्स पे और नीचे वाला कहाँ है? x एक्सिस पे। कहाँ है? इसीलिए बोला गया विथ रिस्पेक्ट टू। इस पे बोलिए। नहीं सर इसमें वर्टिकल लीजिए ना। लेते हैं वर्टिकल, ले लिए सर। फंक्शन ये है, ये कौन है? ये आपका y इक्वल टू एफ एक्स है। लीजिए ट्रेन चल रहा है। ट्रेन चलेगा ऐसे? ट्रेन को कैसे चलना होगा? ऐसे चलना होगा। तो दो तरह का स्ट्रिप आपको दिखाई देगा। अब हम लिख रहे हैं कौन सा स्ट्रिप? धीरे धीरे और क्लियर होगा। ये कौन सा स्ट्रिप है आपका? अच्छा ये समझ में नहीं आ रहा है, कौन होगा ये? अरे वहाँ वर्टिकल में dx और इसमें dy होगा। अच्छा ये कोई बताएगा क्या होगा? y इक्वल टू a से y इक्वल टू, अरे क्या नहीं है सर? x नहीं है, x की तरह दिखेगा। ये सब कहानी हो चुका है। अब ये बताइए, वन स्ट्रिप लेना है ना आपको, तो एक स्ट्रिप आप ले लीजिए। आपका जो ट्रेन है वो कैसे चलेगा बताइए? ये कैसे चलेगा? ऐसे चलेगा, ये ऐसे चलेगा। ये वाला कहाँ है? और इधर वाला, तो इसको क्या बोलेंगे सर? वहां तो आप ऊपर नीचे बोले थे, वहां क्या बोले थे? यहां क्या बोलिएगा? अरे राइट और नहीं बोलिएगा, इधर को क्या बोलिएगा? राइट। और इस साइड को तो याद रखिएगा, हॉरिजेंटल स्ट्रिप में राइट लेफ्ट और वर्टिकल में अप डाउन। अब वर्टिकल में पूरा कहानी x में, हॉरिजेंटल में पूरा कहानी y में। अच्छा वन स्ट्रिप का एरिया बोलिए। वन स्ट्रिप का एरिया क्या हो जाएगा? बोलिए बोलिए। ये नहीं समझे सर, ये कितना है? अरे ये x है और ये क्या है? तो क्या लिखिएगा? x इंटू dy, x इंटू dy। अब सर अब बताइए, टोटल एरिया क्या होगा? कहां से कहां तक? y इक्वल टू a से, यहां क्या लिखिएगा? आपको भी पता है कि जब भी आप हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लीजिएगा तो पूरा का पूरा कहानी y में होगा। सर ये x को हटाइए ना, देखिए x कैसे हटेगा। सुनिए, y बराबर, अब f को बोलेंगे उधर जाओ, नहीं किधर जाओ, तो क्या बन जाएगा? f, नहीं सुनाई दे रहा है, f इनवर्स y बराबर क्या? नहीं समझे सर। साइन x बराबर y, तो x बराबर यही होगा ना। तो आप x का मान बोलिए, क्या निकाले जल्दी से बोलिए। तो y इक्वल टू, फिर से बोलिए, a से y इक्वल टू b तक, x के जगह चलिए क्या क्या याद रखिएगा जल्दी से बोलिए। वर्टिकल दो ही पूरे चैप्टर में दो ही कॉन्सेप्ट है, एक हॉरिजॉन्टल और दूसरा वर्टिकल में पूरा का पूरा दुनिया x में और हॉरिजॉन्टल में y में होगा। एरिया उसी को बोलेंगे जो चारों साइड से गिरा। सर हमको कैसे सपना आएगा कि कब हॉरिजॉन्टल लेना है और कब? आपको जब जैसा मन करे आप ले लीजिए, बस ध्यान ये रखिएगा, अप और डाउन और क्या, राइट और पटरी पे ट्रेन चले नहीं, ये सब चल रहा है पटरी पे, देखिए पटरी पे चल रहा है। कर्व कहाँ है आपका? तो अब रखिए, पेन को कैसे रखिएगा? मजबूरी है ऐसे रखना, कर्व पे पेन चलाइएगा ना। अच्छा और देखिए थोड़ा सा,
आगे बढ़ते हैं। बेसिक बात फिर से हम एक बार बता देते हैं जो कि हम बता चुके हैं। देखिए बेसिक में क्या है, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस समझ रही है आप लोग। ये देखिए, ये ध्यान से हम बताए हुए हैं, फिर से एक बार बता देते हैं, क्योंकि इसमें जो है थ्योरी नाम का कोई चीज़ है ही नहीं। ग्राफ बनाइए, हो गया। तो एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा, ये ध्यान से देखिए, इसी को बोलते हैं एक्स एक्सिस, और इसका इक्वेशन होता है y इक्वल टू, क्योंकि हमेशा आपको नहीं बोलेगा एक्स एक्सिस, वो बोलेगा y इक्वल टू 0। y इक्वल टू 0 का मतलब एक्स एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस होता है। चलिए यहाँ आइए, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 का मतलब ये x हो गया और ये y हो गया। x इक्वल टू 0 का मतलब y एक्सिस होता है। अच्छा यहाँ आ जाइए, x इक्वल टू 5 क्या नहीं है, y की तरह दिखेगा। तो इसको अगर आप प्लॉट कीजिएगा, इसको अगर आप बनाइएगा तो कैसे बनाइएगा, ये x हो गया और ये कैसा बनेगा, x इक्वल टू 5 है तो y जैसा दिखेगा ना, तो y तो ऐसा होता है। 5 कदम, यहाँ से कितना कदम, 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम और 5 कदम, ये हो गया आपका x इक्वल टू 5। इसे ड्रॉ करने आपको आना चाहिए तभी तो बनेगा। यहाँ देखिए x इक्वल टू, पहले तो आप बनाइए, ये x हो गया और ये देखिए माइनस है ना, तो माइनस आपको कहाँ मिलेगा, लेफ्ट में। कितना कदम, 3 कदम, 1 कदम और ये हो गया आपका x इक्वल टू, अच्छा y इक्वल टू 4 क्या नहीं है, तो x ऐसा ना, तो कितना कदम चलना होगा आपको, 4 कदम। कहाँ, ऊपर के नीचे, ऊपर चलना होगा 4 कदम ना, तो 1 कदम अंदाज से चलना है आपको और ऐसा खींच लीजिएगा। ये क्या मिल गया आपको, y इक्वल टू 4। इसमें बताइए, इसमें कैसे चलिएगा आप, नीचे निगेटिव है तो कितना कदम, ये हो गया y इक्वल टू, चलिए y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, सर y इक्वल टू 0 को ही x एक्सिस बोलते हैं, हो गया। x इक्वल टू 0, ये सब खटखट आपको पता होना चाहिए, कोई दिक्कत। चलिए इधर आ जाइए, वेरिएबल का पावर 1 है तो वह स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा होगा, और स्ट्रेट लाइन का जनरल इक्वेशन यही होता है। देखिए इसमें x का पावर 1, y का पावर, x और y वेरिएबल है, ये किसका इक्वेशन है आपका, स्ट्रेट लाइन का। अगर इसी को बोलते हैं जनरल इक्वेशन, इसको क्या बोलते हैं, जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। देखिए ये सबको ड्रॉ करना बहुत अच्छे ढंग से सिखाया गया है, कहाँ, ग्राफ वाले 10 लेक्चर है वहाँ पे। वैसे हम फिर भी एक बार बता देते हैं, किसी भी लाइन को खींचने के लिए 2 पॉइंट चाहिए, तो आप सबसे पहला एक काम कीजिए, ऐसे निकालिए 2 पॉइंट, एक बार x को 0 कर दीजिए और एक बार, हो गया, अरे 2 ही पॉइंट चाहिए ना आपको, एक बार x को 0 और एक बार, चलिए x को 0 कीजिए। जैसे आप x को 0 कीजिएगा तो y का वैल्यू क्या मिलेगा, बोलिए, -c/b। एक बार y को 0 कीजिए तो x का वैल्यू, और ये दोनों पॉइंट को प्लॉट करके मिला दीजिए। लेकिन ये वाला फंडा तभी काम करेगा जब इक्वेशन आपका जनरल हो। इक्वेशन क्या हो, जनरल इक्वेशन हो। सर जनरल इक्वेशन का पहचान क्या है, ऐसा इक्वेशन जिसमें x भी हो, y भी हो और +c भी हो, उसी को हम लोग जनरल बोलेंगे। अच्छा, अब ये देखिए, ये ऑलवेज पासिंग थ्रू, ऑलवेज पासिंग थ्रू, कहाँ से, ऑरिजिन। क्यों, कैसे ऑलवेज पासिंग थ्रू, कहाँ से, ऑरिजिन। कैसे जाने सर आप, ये ऑरिजिन से पास करेगा।
ऐसा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन जिसमें प्लस सी ना हो, ऐसा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन जिसमें वो हमेशा कहाँ से पास करेगा, ऑरिजिन। अब ऑरिजिन से पास करेगा तो दो ही रूप में पास कर सकता है, या तो इधर झुकेगा या तो इधर झुकेगा, और कुछ हो ही नहीं सकता। इसमें भी आप 2 पॉइंट निकालने मत लगिएगा, इसमें आपको 2 पॉइंट निकालने की जरूरत नहीं है। 2 पॉइंट कब निकालना है, x भी हो, y भी हो और प्लस सी भी हो, और नहीं तो आपको 2 पॉइंट निकालने की जरूरत नहीं है। जिसमें प्लस सी नहीं होगा, जिसमें प्लस सी नहीं होगा वो हमेशा कहां से पास करेगा, ऑलवेज ऑरिजिन। अब लोचा है सर, बहुत बड़ा लोचा है। ऑरिजिन से अब 2 तरह से पास करेगा ये, देखिए कैसे पास करता है। ये आपका एक्स एक्सिस हो गया और ये आपका एक तो ऐसा होगा, अरे इधर गिरा हुआ है, किधर, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ। कहाँ गिरा हुआ है, कहाँ, ये लाइन झुका हुआ है किधर, पॉजिटिव, किधर झुका हुआ है, पॉजिटिव। एक लाइन और होगा, और कोई लाइन होगा तो बता दीजिए। ये कहाँ झुका हुआ है, निगेटिव एक्स एक्सिस। ये कहाँ झुका हुआ है, देखिए ना, निगेटिव, समझ रहे हैं। अरे यही थोड़ा सा यहाँ से पास करेगा, थोड़ा और इधर से पास करेगा, या फिर ये यहाँ से पास किया तो एक लाइन और होगा जो यहाँ से पास करेगा। लेकिन ये भी कहाँ झुका हुआ है, अरे ये ज़्यादा है कि ये ज़्यादा है, कौन ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, ये कम है, नहीं तो झुका हुआ किधर है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये समझ रहे हैं। ऐसा स्ट्रेट लाइन जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ झुका हुआ हो उसका स्लोप पॉजिटिव होता है। ऐसा एक्स स्ट्रेट लाइन जो निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ झुका हुआ हो उसका स्लोप कैसे निकलता है सर, स्लोप निकलता है y, बोलिए 5x + 2y = 0। आप y के लिए सॉल्व कीजिए, क्या आ जाएगा, -5x x का जो कोफिशिएंट होता है वही स्लोप होता है। x का जो वो क्या होता है बताइए, इसका स्लोप पॉजिटिव है कि निगेटिव, कैसा फोटो बनेगा, इधर वाला नहीं बनेगा। अच्छा ये सब अगर आपको फिर बोल रहे हैं, डिटेल में जानना है तो फिर देखिए क्या, वैसे आज हम होमवर्क देने वाले हैं, ठीक है। बोलिए y = अभी तक हम स्ट्रेट लाइन का 2 फोटो दिखा चुके हैं, एक जनरल और एक में प्लस सी नहीं था। इसमें क्या है, x है ही नहीं। अरे x नहीं है तो कैसा चमकेगा, x नहीं है तो कैसा चमकेगा, आपके पास धोनी वाला बाइक नहीं है तो चाहत क्या होगा, ये होगा y = जो नहीं है उसी की तरह बनना चाहेगा, ठीक है। इसमें बोलिए कैसा बनना चाहेगा, y की तरह। थोड़ा मन मानने में दिक्कत होता है, सर x है और फोटो बना दिए y की तरह, उल्टा चलता है। कैसे नहीं उल्टा चलता है, हम बोले नोट्स बनाना है, आप लोग क्या किए, इधर का छोड़ के क्या किए, कैसा वाला बनाए। चले इसको एक बार देख लीजिए, 2 बात, एक वर्ड पढ़िए, इसको क्या बोलते हैं, x कोऑर्डिनेट को क्या नाम दिया गया, एब्सिसा, और y कोऑर्डिनेट को देखिए इसका 2 नाम, एक तो बोलेगा x कोऑर्डिनेट, सुनने में भी अच्छा लगेगा, एक बोलेगा एब्सिसा, कहेगा ये क्या हो गया सर, एब्सिसा और अच्छा ABCD पढ़िए, ए पहले आ गया ना तो एब्सिसा पहले ओ बाद में आएगा, ऑर्डिनेट, एब्सिसा पहले ऑर्डिनेट, इसमें कंफ्यूज हो जाता है बच्चा लोग, इसलिए बता दी। ABCD पढ़ लीजिएगा, एब्सिसा पहले ऑर्डिनेट, अरे पहले का मतलब x कोऑर्डिनेट, अब बाद का मतलब y कोऑर्डिनेट। इधर आ जाइए, जैसे आपको 3 और 2 को लोकेट करना है, आपको चलना कहाँ से होगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ से चलना है। कितना कदम चले, x में कितना कदम, 1 कदम, 2 कदम और अच्छा y का मतलब हाइट होता है, y में कितना चले, 2 कदम, यहाँ पे मिल गया आपको। ये पॉइंट भी आपको मिल जाएगा, इसको हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड और
फोर्थ बोलते हैं। एक खुशखबरी और सुन लीजिए, अगर यहाँ पे देखिए क्या है, 0 और ये पॉइंट कहाँ है ना, तीसरा में है ना, कहाँ है, निगेटिव। सुनिए, किसी भी पॉइंट का अगर कोई भी कोऑर्डिनेट 0 हो, देखिए कौन सा कोऑर्डिनेट 0 है, एक्स कोऑर्डिनेट 0 है ना, ये किसी क्वाड्रेंट में लाई नहीं करेगा, ये हमेशा कहाँ लाई करेगा, एक्सिस पे। तो ये कहाँ लाई करेगा बताइए ना, अरे 0 है ना, ये लाई कहाँ करेगा, पॉजिटिव वाई एक्सिस। क्या बोलिएगा, सब भुला के बैठा हुआ, पढ़ लीजिए यहाँ से। पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे पॉइंट क्या कैसा दिखता है, प्लस, और नेगेटिव एक्स एक्सिस पे पॉइंट कैसा दिखता है, एगो 0 है ना। चलिए इधर बोलिए, पॉजिटिव वाई एक्सिस पे पॉइंट कैसा दिखता है, नेगेटिव वाई एक्सिस पे पॉइंट कैसा दिखता है, 0 माइनस। इधर आइए, ये बोलिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, प्लस माइनस। चले इसको देखिए, भी जैसा मॉड एक्स, भी जैसा मॉड एक्स का फोटो देख लीजिए, और ये पॉइंट जो आपका होगा, ये वाला पॉइंट बताइए, ये पॉइंट क्या होगा, 0 0। ये बताइए, ये ऐसा, ये किसका है, यहाँ पे 0 0। y इक्वल टू, सुनिए हम और बताते हैं, y इक्वल टू रूट एक्स कहीं भी दिखाई दे, इसका ग्राफ ऐसे बनता है, यहाँ पे लाइएगा, बस हाथ का इशारा ऐसे कर दीजिएगा, और ये पॉइंट क्या होगा, 0 0। अच्छा, आपसे अगर ये कोई पूछे कि y इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस 2, इसको ड्रॉ करना है, आप कुछ मत कीजिए, रूट के अंदर में कौन है, तो x माइनस 2 बराबर, x बराबर पॉइंट क्या निकलेगा, 2, और 2 को रखिएगा तो y क्या मिलेगा। सबसे पहला काम इस पॉइंट को लोकेट कीजिए, 2 0 यहाँ पे होगा, अरे 2 कदम, y में कितना चले, कुछ नहीं, बस ला के यहाँ पे इसको उठाइए और यहाँ रख दीजिए। ये सब भी जानना है तो क्या करना होगा, कहाँ देखना होगा, वही 10 लेक्चर, ठीक है। चले इधर आ जाइए, ठीक है, कुछ दिन ये देखिए, एगो उधर, एगो ये कैसा है, y इक्वल टू 1/x, कभी कभी ये एक्स वाई इक्वल टू 1 होगा, ऐसा बनता है, सब याद रखना है, ऐसा ऐसा, ये दोनों का मिलन नहीं होगा। ये ग्राफ आपको पता होना चाहिए, ये कैसा है, y इक्वल टू c, अरे क्या नहीं है, ये कहाँ से पास किया, ये इसका इक्वेशन कैसा रहा होगा, y इक्वल टू एक्स, ये देखिए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये क्या है, y इक्वल टू एक्स क्यूब। एक बार इसमें भी देख लीजिए, सबका बताया गया है, ठीक है, देखते जाइए, सब ग्राफ बताया गया, आ जाइए, सब ग्राफ बताया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है, सिमेट्रिकल अबाउट, सिमेट्री का मतलब समझते हैं, जैसा फोटो यहाँ पे रखिए, मिरर को रखिए, जैसा फोटो उधर ऊपर बनेगा वैसा फोटो, अब मिरर को कहाँ रखना है, एक्स एक्सिस पे। अगर आप एक्स एक्सिस पे मिरर को रखते हैं और वैसा फोटो ही नीचे बनता है, तो समझिए ये एक्स एक्सिस के अबाउट क्या है, सिमेट्री अबाउट। कैसे पहचानेंगे सर, सुनिए, यहाँ पे पावर किसके ऊपर है, यहाँ सब कुछ उल्टा होता है। कैसे सर, x बराबर 5, ये लाइन कैसा दिखता है, y की तरह, नहीं, पावर किसके ऊपर है, इवन पावर किसके ऊपर है, सिमेट्री किसके अबाउट होगा, x के। अरे याद रहेगा, अगर पावर y पे है तो सिमेट्री किसके अबाउट होगा, अगर पावर x पे होता तो सिमेट्री किस पे होता, नहीं समझे सर, अभी समझ जाइएगा आप, देखिए यहाँ पे इसको लिखिएगा, y इक्वल टू क्या, पावर किसके ऊपर है, देखिए जैसा फोटो इधर वैसा फोटो, इसके अबाउट सिमेट्री हो गया, किसके अबाउट सिमेट्री हुआ, याद कैसे रखिएगा, अगर इवन पावर y पे है तो किसके अबाउट सिमेट्री होगा, x के सिमेट्री होगा। खैर सिमेट्री से ज़्यादा जरूरी आपको ऐसा है, देखिएगा फोटो,
इसका ग्राफ आप कैसे याद रखिएगा, मान के चलिए कोई आपको पूछ दिया कि आप ड्रॉ कीजिए वाई स्क्वायर बराबर एक्स, ठीक है, तो आप ये देखिए पावर किसके ऊपर है, वाई के ऊपर पावर है, तो सिमेट्री किसके अबाउट होगा, फोटो ऐसे बनाइएगा, पावर वाई है, फोटो ऐसा बनेगा, बन गया। किसका ग्राफ बनाइए, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। अच्छा सुनिए, अब कोई पूछेगा, लीजिए सर बहुत आप बोलते हैं, अब बना के दिखाइए। अब अरे सर x के पास प्लस था तो प्लस इधर मुंह खोला, अभी कौन खुलेगा, तो किधर मुंह खुलेगा बताइए, इधर नहीं खुलेगा। ग्राफ समझ रहे हैं। अच्छा आप भूल जाइए तो कैसे याद रखिएगा, पावर को देखिएगा, पावर अगर y पे है तो x, यहां देखिए क्या है, अच्छा इवन पावर, सिमेट्रिक अबाउट, पावर किसके ऊपर है, x के ऊपर पावर है, देखिए ये x हो गया और ये y हो गया। अच्छा एक बात और बताइए, y बराबर एक्स स्क्वायर, बोलिए ग्राफ क्या होगा, पहले पावर को देखिए, पावर किसके ऊपर है, अच्छा इधर आइए, y बराबर, ग्राफ किधर बनेगा, यहां देखिए क्या, x पे भी है, सर्कल बन गया। आप मिरर को कहीं भी रखिए, मिरर को यहाँ रखिए, जैसा फोटो इधर वैसा फोटो, मिरर को यहाँ रखिए, इसीलिए बोला जाता है सर्कल जो है वो x के अबाउट भी सिमेट्रिक है, और क्योंकि देखिए ना दोनों के ऊपर पावर है ना। चलिए आगे बढ़िए, ये आपके सिलेबस में है नहीं, जाने दीजिए, ये अभी अभी आप देखें ना, इसको ध्यान से देखिएगा, एक्स वाई हम इसको अच्छे से बता देते हैं। अगर आपके सामने ऐसा आ गया एक्स वाई इक्वल टू 5, एक्स और वाई गुना में है ना, इसका ग्राफ जो बनेगा वो ऐसा बनेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे ऐसा रहता एक्स वाई गुना -6, तो ग्राफ कैसा बनता। अच्छा इसको और कैसे आप लिख सकते हैं, कितने लोग सहमत हैं कि इसको ऐसा लिखा जा सकता है, y इक्वल टू, ऐसा नहीं लिखा जा सकता है। अच्छा कितने लोग सहमत हैं कि इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, fx इक्वल टू, अब ऐसा आ गया, बच्चा को समझ में नहीं आ रहा कैसा ग्राफ बनेगा, कैसा बनेगा देख रहे हैं, ये x एक्सिस और ये मिलन नहीं होगा, ये सब ध्यान रखना है। एरिया बाउंडेड विथ, इसका मतलब समझ रहे हैं, कैसा स्ट्रिप, अरे किसके, एरिया बाउंडेड विथ एक्स एक्सिस के साथ है, कौन सा स्ट्रिप लीजिएगा, स्ट्रिप कौन सा लीजिएगा ये बताइए, वर्टिकल नहीं लीजिएगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, इसको पढ़ा जाए। सबसे पहले हमको इसका मतलब बताइए, एफ एक्स का मतलब होता है वाई, ये क्या लिखा हुआ है, वाई जो है, एफ एक्स जो है वो बड़ा है, किससे बड़ा है, 0 से बड़ा को पॉजिटिव बोलते हैं, 0 से बड़ा को, पहला बात याद रखिएगा, 0 से बड़ा को क्या बोलते हैं, पॉजिटिव बोला जाता है, ठीक है। और मैथ में इसी बात को ऐसे लिखा जाता है, नहीं समझे, मैथ में ऐसे लिखा जाता है, मुंह से ऐसे बोला जाता है, ठीक है। पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, y पॉजिटिव कहाँ मिलेगा, ऊपर, यही एफ एक्स है, कहाँ है ये एफ एक्स, एक्स एक्सिस के कहाँ है, ऊपर, ये बोला है एफ एक्स पॉजिटिव होगा या बहुत मन खुश होगा, अगर मतलब बहुत मन खुश हो गया तो जाके यहाँ पे टच कर सकता है, लेकिन इससे नीचे नहीं आएगा, बात समझ रहे हैं। चलिए तो ये एफ एक्स हो गया, कहाँ से कहाँ तक बोला है, 4x बिलोंग्स टू, कहाँ से कहाँ तक, तो ये हो गया a और ये हो गया b। देन एरिया बाउंडेड बाय कर्व, एरिया बाउंडेड बाय कर्व कौन कौन बोलते जाइए, y इक्वल टू, और पढ़िए x एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल टू, हर चीज उल्टा, हर चीज फ्रॉम, फिर बोलिए
आप गौर से देखिए, इसमें आपको एक चीज, दो चीज, तीन चीज और चार चीज से जो एरिया बना है वो तो यही बना है ना। इसी एरिया को क्या लिखा है, ए से एफ एक्स। अरे ये एक स्ट्रिप का एरिया है, कौन सा स्ट्रिप लिया होगा जल्दी से बताइए, इसमें ये कौन सा स्ट्रिप लिया होगा, वर्टिकल लिया होगा। याद आ रहा है कुछ, वर्टिकल स्ट्रिप लिया है, ठीक है, समझ में आ गया। इसमें देखिए क्या बोला है, पढ़िए पढ़िए इसको। एफ एक्स क्या बोला, जीरो से छोटा को मैथ वाला नेगेटिव बोलता है, और वाई नेगेटिव कहाँ होता है, नीचे। तो नीचे बना दिए, नीचे बना दिए ना। अब सुनिए, कहाँ से कहाँ तक, अच्छा कौन सा स्ट्रिप लीजिएगा, हॉरिजॉन्टल ले लें, कौन सा लें, अपने आप आपको फील आएगा कौन सा लेना है, तो वर्टिकल ले लेते हैं। एक बात और बताइए, आपका ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर है या नीचे है, कहाँ है, पक्का एरिया क्या आएगा, नहीं सुनाई दे रहा है, एरिया क्या आएगा, निगेटिव आएगा, ये तय है ना। अच्छा ये माइनस क्यों लगाया सर, हमको पता है कि ये एरिया निगेटिव है, तो निगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए या फिर पसंद ना आए, अगर पसंद ना आए तो ए से बी, फिर से बोलिए, हम दो काम करेंगे, या तो मॉड लगाएंगे, तो कौन आसान है बताइए, अरे ये मॉड लगाने के बाद भी तो माइनस से गुना करना ही होगा, मॉड हटाइएगा तो, उससे अच्छा है माइनस से गुना कर लीजिए। दोनों बात को याद रखिएगा, या तो माइनस से गुना करके काम चलाइए या फिर मॉड लगा के। चलिए इसमें बोलिए क्या हुआ, यहां क्या बोला, एफ एक्स क्या है, पॉजिटिव है, कहां से कहां तक, ए से, हम बोले थे ना टच भी करेगा। और फिर एफ एक्स क्या है, छोटा मतलब निगेटिव मतलब, कहां से कहां तक, सी से बी तक। देन एरिया बाय बिटवीन। अच्छा सुनिएगा, आप एक काम किए, ये कौन सा स्ट्रिप है, एक स्ट्रिप यहां लिए, देखिए ट्रेन चल रही है, यहां पे रुक गई ट्रेन, क्यों रुक गई, स्टेशन कैसे पता चला आपको स्टेशन आ गया, देखिए ना आपको पता चला। अभी अप में कौन है, ऊपर में कौन है, एफ एक्स, इसके आगे ऊपर में कौन आ गया, अभी बोलिए, अभी ये वाला ट्रेन का ये वाला पहिया कहाँ है, किसके ऊपर है, y इक्वल टू एफ एक्स। अब बोलिए, अब x एक्सिस पे आ गया, कहाँ गया, पटरी चेंज हो गया ना, तो जहां भी पटरी चेंज है वहां स्टेशन बनेगा। तो क्या लिखा, ए से सी, सर प्लस देना चाहिए था, माइनस क्यों दिया, देखिए आपको हम ये अगर समझ में नहीं आया तो हम बता रहे हैं, ए से सी, ए से सी, और बोलिए एफ एक्स डी एक्स प्लस सी से बी, और बोलिए, और इसमें क्यों सर मॉड क्यों, आपका नजर देख पा रहा है कि ये कहाँ है एक्स एक्सिस के, या तो आप मॉड लगाइए या तो आप माइनस से गुना कीजिए, दोनों सही है। बहुत बच्चा को लगता है सर ये माइनस कहाँ से प्रकट हो गया। चलिए टाइम है ना अभी, देखिए टाइम कितना, दस मिनट है अभी, हो गया। देखिए क्या लिखा हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व, क्या लिखा हुआ है, वाई स्क्वायर इक्वल टू, कोई बताएगा इसका फोटो कैसे बनेगा, बिना फोटो बनाए कोई उपाय नहीं है। फोटो क्या होगा, अब पावर किसके ऊपर है, वाई के ऊपर है, तो सिमेट्री किसके होगा, तो पहला बात तो सर ऐसा फोटो बनाइए,
थोड़ा ज़्यादा अच्छा बन गया। ये x हो गया और ये y हो गया। फिर आगे पढ़िए, और क्या बोला है? x इक्वल टू 1 कैसा होगा, जल्दी से बताइए। यहां पे होगा, ये क्या हो गया, x इक्वल टू 1, और बोलिए, तो पूरा होगा ना, ये पूरा होगा x इक्वल टू 1। फिर आगे बोलिए, x इक्वल टू 4, ऐसा होगा, हाँ या ना? आगे आगे पढ़िए, एंड द, ये होगा x एक्सिस, पेन इसमें गड़बड़ चल रहा है, ये हो गया x एक्सिस। आगे पढ़िए, फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब क्या हुआ, नीचे वाला नहीं लेना। सुनिए, हम फिर से बना रहे हैं फोटो, आप पूरा पढ़ लिए, क्या क्या बोला है बोलिए तो। आपको जो एरिया निकालना है वो किस क्वाड्रेंट में निकालना है, तो आप लिखिए x बराबर 1, और बोलिए, और ये वाला x एक्सिस, यही एरिया हुआ ना, हाँ या ना में जवाब दीजिए। कौन सा स्ट्रिप लीजिएगा आप, वर्टिकल ले लीजिए, धीरे धीरे अपने समझ में आ गया, ले लिए। इसका बताइए क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना, 9x। चलिए बोलिए, बोलिए, तो y बराबर बोलिए अंडर रूट 9x, और प्लस और माइनस को नहीं लेंगे, याद रखिएगा। क्यों नहीं लेंगे माइनस को, क्योंकि हमको बोला है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो हम क्या से लेंगे, ये माइनस वाला का क्या हो जाएगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा 3। चलिए एरिया बोलिए, अब कहां से कहां तक, x इक्वल टू 1 से y dx ना, तो y के जगह पे कौन है, लिख देते हैं एक लाइन, y इंटू, यही निकाले थे, देखिएगा आप गौर से, तो एरिया क्या हो जाएगा आपका, क्या इसका इंटीग्रेशन आप नहीं कर सकते हैं, हो जाएगा। एक बात याद रखिएगा, जब भी आप वर्टिकल स्ट्रिप लीजिएगा, फिर से बोलिए, जब भी आप सॉल्व फॉर वाई, लिख देते हैं नोट करके, बस हो गया, नोट करके, जब भी वर्टिकल स्ट्रिप लेना है तो y का मान फाइंड करना है। ठीक है।